हेलो भाई। टुडे टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रीफ इट इज कॉल्ड बीओपी। सो बीओपी होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो balance of payment is a financial is a financial statement. so बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जितना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो विद इन 1 ईयर। सो यहाँ पर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन rest of the world within 1 year. So balance of payment is a financial statement। जो यहाँ पर जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखाता है यहाँ पर। सो विद इन 1 ईयर, सो इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट पर इंक्लूड होता है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट पर इंक्लूड होता है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट इसके अलावा जो फाइनेंशियल ट्रांसफर होता है इंडिया से यूएसए अदर्स कंट्री पर। सो फाइनेंशियल ट्रांसफर। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बताता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड विद इन 1 ईयर। सो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट पर इंक्लूड होता है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ट्रांसफर। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉम्पोजिशन दो अकाउंट, मेनली 2 अकाउंट से कॉम्पोजिट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। फर्स्ट करेंट अकाउंट, दूसरी कैपिटल अकाउंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट कंपोनेंट। सो कंपोनेंट मेनली 2 अकाउंट यहाँ पर। नंबर 1 करेंट अकाउंट, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट। सो करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट, सो करेंट अकाउंट सो करेंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है ट्रेड एंड इनकम। सो करेंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है ट्रेड एंड इनकम, एंड कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है लोन एंड इन्वेस्टमेंट। सो करेंट अकाउंट यहाँ पर ब्रैकेट पर रिकॉर्ड यहाँ पर रिकॉर्ड करता है लोन एंड इन्वेस्टमेंट, एंड करेंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है ट्रेड एंड इनकम। सो करेंट अकाउंट पर यहाँ पर रिकॉर्ड होता है ट्रेड एंड इनकम, एंड कैपिटल अकाउंट पर यहाँ पर रिकॉर्ड होता है लोन एंड इन्वेस्टमेंट। सो करेंट अकाउंट यहाँ पर ट्रेड बैलेंस। सो करेंट अकाउंट बताता है ट्रेड बैलेंस, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ। सो यहाँ पर करेंट अकाउंट पर ट्रेड बैलेंस दिखाते हैं, ट्रेड बैलेंस बेसिकली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यहाँ पर ट्रेड बैलेंस बताता है करेंट अकाउंट से। नेक्स्ट इसके अलावा सर्विस बैलेंस, नंबर 2 सर्विस बैलेंस यहाँ पर बताता है अर्निंग फ्रॉम आईटी, हार्डवेयर, टेक्नोलॉजी।
सो सर्विस बैलेंस यहाँ पर बताता है अर्निंग फ्रॉम आईटी एंड टेक्नोलॉजी। नंबर 3 सर्विस। नेक्स्ट इसके बाद आता है नेट इनकम बताता है करंट अकाउंट। नेट इनकम बताता है करंट अकाउंट। यहाँ पर वेजेस इंटरेस्ट, यहाँ पर वेज इंटरेस्ट डिविडेंड डिविडेंड मतलब आपको जब शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करेंगे तब वहां से कुछ पैसा आपको वापस यहाँ पर प्रॉफिट के हिसाब में देगा, सो वो डिविडेंड कहते हैं। सो यहाँ पर नेट इनकम, वेजेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड एक करंट अकाउंट पर जाता है। नेक्स्ट इसके बाद करंट ट्रांसफर। जो ट्रांसफर होता है फॉरेन ट्रांसफर, फॉरेन रेमिटेंस, इसके अलावा ग्रांट रिसीव, ऑल आर गोइंग टू करंट अकाउंट। यहाँ पर गुड एंड सर्विस डिफरेंस है। गुड्स मतलब फिजिकली टच कर सकते हो एंड सर्विस मतलब यहाँ पर आप डू नॉट टच फिजिकली। सो गुड्स एंड सर्विस का मतलब है सपोज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर जो मार्कर है एक गुड्स होगा क्योंकि मैं टच कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक एज ए टीचर मैं सर्विस दे रहा हूँ। सो आप इमेजिन कर सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते हो, सो उसको कहते हैं सर्विस। सो आप समझ सकते हैं गुड्स एंड सर्विस का डिफरेंस। सो का बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पर दो कंपोनेंट होता है, दो अकाउंट मेनली करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है ट्रेड एंड इनकम एंड कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है लोन एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बेसिकली रिकॉर्ड करता है लोन एंड इन्वेस्टमेंट, सो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है लोन एंड इन्वेस्टमेंट। सो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आपको यहाँ पर इंक्लूड होगा फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इसके बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए आता है एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बेसिकली प्रॉफिट माने, मैक्सिमम यहाँ का मोटिव है प्रॉफिट कमाना। सो यहाँ पर मार्केट रिस्क होगा, यहाँ पर हाई वोलेटिलिटी होगा शॉर्ट टर्म के लिए। एफडीआई यहाँ पर जितना लॉन्ग टर्म जाएगा यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। एफडीआई, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर कैपिटल अकाउंट पर जाएगा लोन एंड बोरोइंग, फ्रॉम वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से। सो आप देख सकते हो वर्ल्ड पर जितना भी कंट्री है वो दूसरे के लोन से बिजनेस करता है, क्योंकि आप एज एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ यूएसए के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो उसका पैसे से बिजनेस नहीं करता, वो दूसरे कंट्री से लोन लेता है। सो लोन में प्रॉफिट होगा तब हिस्सा देगा। सो यहाँ पर लोन लेकर बिजनेस करना अच्छी बात है लेकिन खर्च करना बुरी बात है। सो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आप देख सकते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड लोन एंड बोरोइंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा फॉरेक्स रिजर्व। सो फॉरेक्स रिजर्व प्रत्येक कंट्री पर सेंट्रल बैंक है। हमारा कंट्री पर सेंट्रल बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसका यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व जाएगा कैपिटल अकाउंट। सो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट आप देख सकते हैं एफडीआई, सो फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पर जाएगा कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट
इसके बाद आता है करेंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। सो करेंट अकाउंट डेफिसिट एंड सरप्लस, करेंट अकाउंट सरप्लस, सो करेंट अकाउंट सरप्लस। सो करेंट अकाउंट सरप्लस, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट ज्यादा जब होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट लो होगा तब यहाँ पर करेंट अकाउंट सरप्लस होगा। सो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा। नेक्स्ट करेंट अकाउंट डेफिसिट, करेंट अकाउंट डेफिसिट जब होगा जब इसका ऑपोजिट होगा। सो करेंट अकाउंट डेफिसिट जब इंपोर्ट ज्यादा होगा लेकिन एक्सपोर्ट कम होगा, सो वहां पर करेंट अकाउंट डेफिसिट होता है। सो करेंट अकाउंट डेफिसिट, सो करेंट अकाउंट डेफिसिट इंपोर्ट ज्यादा होगा एंड एक्सपोर्ट लो होगा। सो यहाँ पर करेंट अकाउंट सरप्लस एंड करेंट अकाउंट यहाँ पर डेफिसिट। नेक्स्ट इसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट सरप्लस एंड कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। कैपिटल अकाउंट सरप्लस यहाँ पर मोर इन्वेस्टमेंट एंड लोन रिसीव। कैपिटल अकाउंट सरप्लस, कैपिटल अकाउंट सरप्लस जब होगा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट सरप्लस जब मोर लोन देगा, मोर इन्वेस्टमेंट आएगा। सो मोर इन्वेस्टमेंट और मोर लोन रिसीव होगा तब का मोर इन्वेस्टमेंट एंड मोर रिसीवल। सो जब मोर इन्वेस्टमेंट होगा एंड मोर की रिसीवल होगा तब कैपिटल अकाउंट सरप्लस। एंड नेक्स्ट इसके बाद कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। सो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट यहाँ पर मोर इन्वेस्टमेंट होगा लेकिन जो लोन होता है वो गिविंग आउट हो जाएगा, लोन भाग जाएगा। सो कैपिटल अकाउंट सो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट यहाँ पर मोर इन्वेस्टमेंट होगा। কে গান চালু রবে রাখতো করে রে গান কি চালু রাখতো এই রে বাবা सो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट कब होगा जब कैपिटल अकाउंट डेफिसिट यहाँ पर मोर इन्वेस्टमेंट एंड लोन गिविंग आउट हो जाएगा। सो मोर इन्वेस्टमेंट एंड लोन गिविंग आउट हो जाएगा तब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डेफिसिट देखा जाएगा। सो करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का दो मेनली अकाउंट होता है। सो करेंट अकाउंट यहाँ पर रिकॉर्ड ट्रेड एंड इनकम का होता है एंड यहाँ पर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर रिसीवर होता है लोन एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। सो कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट किस लिए होता है, डेफिसिट किस लिए होता है, सो क्या क्या उपाय है, चले शुरू करते हैं। सो कॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। सो कॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट deficit. So cause of balance of payment deficit. Number one यहाँ पर trade deficit, trade causes trade deficit. Suppose इंडिया के साथ चाइना का ट्रेड हो रहा है, वहाँ पर इंडिया का ट्रेड डेफिसिट होगा तब यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस यहाँ पर क्राइसिस होगा। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट जब ट्रेड डेफिसिट होगा। नेक्स्ट इसके बाद फॉरेन डेट, जब फॉरेन डेट ज्यादा होगा क्योंकि फॉरेन डेट ज्यादा आएगा तो लोन पर इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तब बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस देख सकते हो। सो लो फॉरेन डेट जब फॉरेन डेट जब ज्यादा होगा, फॉरेन डेट जब ज्यादा होगा तब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस देखा जाएगा। 1991 पर आपको बहुत सारे यहाँ पर बैलेंस ऑफ यहाँ पर फॉरेन डेट बढ़ गया था। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेड डेफिसिट हुआ था, ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा, इन्फ्लेशन बढ़ गया था,
सो वहां पर 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, ओनली यहाँ पर 14 डेज के लिए था। नेक्स्ट इसके बाद आता है कैपिटल फ्लाइट। कैपिटल फ्लाइट मतलब जब इन्वेस्टमेंट अदर्स कंट्री जब इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में, जब फाइनेंशियल मार्केट से पैसा विड्रॉ कर लेगा तब यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। सो डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, नंबर 4 डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। सो डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी आप देख सकते हो अभी के प्रेजेंट टाइम पर $1 इज इक्वल टू 88 रुपीज ऑफ। सो कितना डिप्रिसिएशन हुआ यहाँ पर से बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट देख सकते हो। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होने के लिए ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर, इसके बाद फॉरेन डेट एंड कैपिटल फ्लाइट जो मनी विड्रॉल करना था फाइनेंशियल मार्केट इंडियन फाइनेंशियल मार्केट से, एंड इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी अभी प्रेजेंट टाइम पर $1 चल रहा है 88 रुपीज। सो इंडियन 80 रुपीज चल रहा है $1। सो कैसे ठीक करा जाए बैलेंस ऑफ पेमेंट, जस्ट कुछ वे टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट नंबर 1, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर पहले बात आपको इंक्रीज करना पड़ेगा ट्रेड को। सो जितना इंक्रीज करेंगे ट्रेड एक्सपोर्ट को उतना बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाएगा। नेक्स्ट सो यहाँ पर नंबर करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ पर इंक्रीज एक्सपोर्ट। सो ये इंक्रीज एक्सपोर्ट, इसके अलावा आपको अट्रैक्ट देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा एफडीआई एंड एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को। सो अट्रैक्ट आना पड़ेगा एफडीआई एंड एफपीआई। नेक्स्ट सो अट्रैक्ट एफडीआई एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इसके बाद फॉरेक्स रिजर्व को इंक्रीज फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो इंडियन करेंसी है वो स्टैंडिंग करना पड़ेगा। सो इंडियन करेंसी को स्टैंडिंग करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हो। सो करेक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट एंड कॉज है यहाँ पर। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है रेस्ट ऑफ द इंडिया साथ यूएसए साथ इंडिया जो भी हो विद इन 1 ईयर, यहाँ पर इंक्लूड होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रांसफर। सो यहाँ पर मेनली 2 तरह का कंपोनेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है ट्रेड एंड इनकम को, एंड कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लोन एंड इन्वेस्टमेंट। सो करेंट अकाउंट एक्सप्लेन, कैपिटल अकाउंट एक्सप्लेन करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉज क्या स्लिप बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है।